हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड में कैटेगराइजेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि मुझे लार्ज कैप जो फंड्स होता है, मिड कैप फंड्स होता है, स्मॉल कैप फंड्स होता है, मुझे इसमें जाना चाहिए या हाइब्रिड में जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा सवाल होता है। तो आज मैं इन तीनों के बीच में कुछ डिफ्रेंसिएशन लाया हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन देख कर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि अगर इसका हाइब्रिड मॉडल होगा तो मुझे उसमें जाना चाहिए या फिर मुझे सोली एक लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए। अपने रिस्क के मुताबिक हम उसमें ले सकते हैं। ठीक है, हम अपने रिस्क के हिसाब से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है, एंड उसके मुताबिक फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से मुझे म्यूचुअल फंड में जब भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप देखोगे स्कीम्स होते हैं उसमें आपको आएगा लार्ज कैप। ठीक है, फिर आपका आएगा मिड कैप। ठीक है, फिर आपका आएगा स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप आएगा। अभी यहां पर सबसे पहला अगर मैं देखूं तो ज्यादातर मैं देखूंगा कैपिटल साइज के ऊपर, मतलब इनका कैपिटलाइजेशन जो होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है। ठीक है, अब ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये आप देखिए डे बाय डे चेंज होता है, बिकॉज जो स्टॉक के प्राइस हैं वो इंक्रीज होते हैं और फिर हम उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इनिशियल डेज में आप देखोगे पहले ये था कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर किसी स्टॉक का 10,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता था तो उसको हम लार्ज कैप में कंसिडर करते थे। ठीक है, फिर 10,000 से 5,000 के बीच में हम मिड कैप को करते थे और 5,000 से कम वाले को हम स्मॉल कैप करते थे। लेकिन सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो गया। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं कहूं तो जिस स्टॉक की मार्केट कैपिटल जो है वैल्यू 30,000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप देखोगे लार्ज कैप में आता है। ठीक है, अब लार्ज कैप में जो कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो अगर मैं इन सब कंपनीज को बोलूँ तो ये आप देखोगे कि इनको लार्ज कैप में डाला गया क्योंकि इनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है और एक स्टेडी मूवमेंट मिलता है, तो इसकी वजह से इनको मार्केट कैपिटल में इनको उस कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, मिड कैप की बात करो तो ये आप देखोगे ये अप्रोक्सीमेट 15,000। ठीक है, अभी ये चेंज होता रहता है, ये कभी कभी 13,000 बन जाता है, तो 13,000 टू 30,000, मतलब अगर आप देखोगे कि 30,000 से कम इसकी कैपिटल है, ठीक है, लेस देन 30,000, तो ये आपका मिड कैप में आएगा। ठीक है, ये सोलिली आपका मिड कैप में आएगा। और वहीं पर आप देखोगे कि स्मॉल कैप, ठीक है, ये 13,000 या उससे कम का है तो जाएगा, या फिर ये देखोगे कि 10,000 जो है उससे कम का है तो ये मैं बोलूंगा कि स्मॉल कैप में आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप, मिड कैप का कैपिटलाइजेशन का ही फर्क है। ठीक है, अभी मुझे ये देखना है कि रिस्क किस में कितना ज्यादा है। लोगों का कहना क्या होता है कि लार्ज कैप ज्यादा सेफर है, मिड कैप सेफर नहीं है, स्मॉल कैप ज्यादा सेफर है और बाकी सेफ नहीं है। आई मीन स्मॉल कैप काफी रिस्क वाला है और लार्ज कैप काफी रिस्क वाला नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो ये मॉडरेट रिस्क होता है, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिस्क होता है, और ये दोनों आप देखोगे ये हाई रिस्क होता है, दोनों का रिस्क आप देखोगे हाई होता है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है अकॉर्डिंग टू एक जो जनरल परसेप्शन है लोगों का, उसके मुताबिक मैं देखूं तो सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, इसमें मॉडरेट रिस्क होता है। ठीक है, लेकिन क्या लार्ज कैप में जरूरी है कि वो मॉडरेट रिस्की होता है? क्योंकि कहीं पर आप देखोगे कि बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसके वजह से उनके स्टॉक प्राइस काफी नीचे कंबल हो गए, काफी नीचे आ गए। तो लार्ज कैप जो होते हैं वो भी रिस्की होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है सिर्फ उसको देखकर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसके पीछे रिस्क देखना चाहिए। ठीक है, अभी क्या जनरली किसी को भी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में डाल देते तो वो हाई रिस्क हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। देखिए ये सारी कंपनी क्या है अभी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि ये ग्रो कर रही है, ये अभी इसमें रिस्क होता है, बट हम कुछ और कैटेगरी देखेंगे जिसके तहत हम ये जानेंगे
कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैपिटलाइजेशन के अलावा अगर मैं कुछ और भी देखूं। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है यहाँ पर, सबसे पहला रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू तो देखोगे कि रेवेन्यू अभी ऑब्वियसली आप देखोगे लार्ज कैप होता है, ये सब रेवेन्यू अच्छा जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन या जो भी उन्होंने पैसा लगाया है उसके मुताबिक उनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा दिखता है। ठीक है, बोलेंगे कि रेवेन्यू इतने 1000 करोड़ का था, मिड कैप का इतने 1000 करोड़ का नहीं था, स्मॉल कैप का और भी कम था, लोगों का ऐसा मानना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप उनका जो पैसा जो लगाते हैं, जो उनका कैपिटल है उसके मुताबिक देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का भी काफ़ी अच्छा आता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं लाख रुपए लगा के 50,000 कमा रहा हूँ तो डेट इज माई 50% रिटर्न। ठीक है, लेकिन वही कोई 50,000 लगा के 40,000 कमा रहा है तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेट वो 80% रिटर्न हो गया। तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं 50,000 ज़्यादा है, और दूसरे बोलेंगे 40,000 कम है, 50,000 ज़्यादा, से पैसों को नाप रहे हैं, लेकिन आरओआई नहीं देख रहे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो हमें रेवेन्यू देखना पड़ता है। तो कई बार जो लार्ज कैप होता है कंपनीज, उनका रेवेन्यू आप देखोगे रेवेन्यू ज़्यादा होता है लेकिन कैपिटल के मुकाबले कम होता है। वहीं जो स्मॉल कैप मिड कैप जो होता है, ठीक है, स्मॉल कैप, इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मॉडरेटरी मैं बोलूँगा इसका हाई, मॉडरेटरी हाई होता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो देखेंगे आरओआई इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उनका मॉडरेटरी रहता है। ठीक है, अभी ये यहाँ पर हमने रेवेन्यू देख लिया। यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये जो कंपनीज है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है, ठीक है, नेट प्रॉफिट इनका कितना होता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे कंपेयर टू लार्ज कंपनीज, कई मिड कैप कई स्मॉल कैप कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। लार्ज कैप जो कंपनीज होती है कहीं कहीं पर देखोगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, और वहीं पर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखोगे तो इन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। ठीक है, कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सिर्फ कैटेगराइजेशन मतलब हम कैपिटल्स के ऊपर नहीं करेंगे कि किनका कितना कैपिटल डिप्लॉय किया गया, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वहां से तो सिर्फ हम ये कैटेगरी कर सकते हैं कि लार्ज कैप है मिड कैप है स्मॉल कैप है। लेकिन बाकी सब फैक्टर्स का क्या, जैसे आप और रेवेन्यू देख रहे हैं, अभी नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, अभी आप देखोगे जो ग्रोथ परफॉर्मेंस होता है, ग्रोथ परफॉर्मेंस, ठीक है, ग्रोथ परफॉर्मेंस अगर आप लार्ज कैप का देखोगे हार्डली कोई आपको वहां पर मिलेगा कि कोई 20% से ज़्यादा का ग्रोथ किया हुआ है। ठीक है, 10 to 15% का आपको लार्ज कैप में मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में आपको लेस देन 10% का रिटर्न वो देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टॉक देखोगे वो 10% रिटर्न देते हैं, वो निफ्टी के बेंचमार्क को भी मार्क नहीं करते हैं। हालांकि जो निफ्टी में देखोगे टॉप 100 या टॉप आप देखोगे कि 50 जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि उन्होंने ईयर बेसिस पे 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया, 12% 13%। लेकिन बहुत सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं जिन्होंने वैसा रिटर्न बिल्कुल नहीं दिया। अगर उनका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि लार्ज कैप कंपनीज थोड़ा बहुत मार खा जाते हैं। वहीं मिड कैप कंपनीज देखोगे स्मॉल कैप देखोगे उनका कई ज़्यादा देखोगे जो रिटर्न उन्होंने दिया है, ऑलमोस्ट आप देखोगे बहुत सारे 60% के आसपास जो कंपनीज है वो 10-15% से ज़्यादा रिटर्न देती है। और बाकी जो कुछ चुनिंदा कंपनीज होती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, 20-30% रिटर्न दिया है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि पूरी मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं देती, लेकिन कुछ कंपनीज सभी को आउट परफॉर्म करती है। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रोथ फेज में होती हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखोगे कि रिटर्न उनको काफ़ी अच्छा वहाँ पर दिखता है। ठीक है, रिटर्न आप देखोगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है वो उनको काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ग्रोथ परफॉर्मेंस आप देखोगे तो इनके बदले अभी ये 10 to 15% में सिमट जाते हैं या उससे भी कम में होता है। लेकिन मिड कैप का आप स्मॉल कैप का अगर देखोगे तो कई बार आप देखोगे ग्रेटर देन 10% है, 20% से भी ज़्यादा मिलता है, और कहीं कहीं पर आप देखोगे वो 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया, कहीं कहीं पर 50% भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, अभी मुझे देखना ये है कि यहाँ पे जब मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे किस तरीके का फंड मुझे देखना चाहिए, कि टोटली वो लार्ज कैप के बेस पर हो
या वो मिड कैप के बेस पर हो या वो स्मॉल कैप के बेस पर हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो फंड है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 50% ऑफ द फंड जो है आप ऐसे में इन्वेस्ट करो जहां पर आपको मॉडरेट रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड आप ऐसे पिकअप करिए जहां पे वेटेज लार्ज कैप को ज्यादा दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मिड कैप वाले आएंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे कीजिए जहां पर मिड कैप को लार्ज कैप के बदले थोड़ा सा ज्यादा आपको वहां पर वेटेज दिया गया है, और कहीं पर आप देखें कि जहां पर स्मॉल कैप को ज्यादा दिया गया है, स्मॉल कैप और मिड कैप को लार्ज कैप को कम दिया गया है, और आप देखोगे कहीं पर आप वेटेज सबको इक्वली दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड के स्कीम मिलेंगे जिनमें आप देखोगे इन सबको अलग अलग वेटेज आपको दिया गया है, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि एक जिसमें लार्ज कैप में आपको ज्यादा वेटेज दिया है तो ये आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने में सक्षम है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकेगा। ये दोनों जो है ये फ्लक्चुएट करेंगे। तो हालांकि यहाँ पर रिस्क है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो जो चीज़ आप कुछ टाइम में लाना चाहते थे वो आपको काफ़ी कम, थोड़ा कम टाइम में आपको मिल जाएगा, वो यही दोनों चीज़ आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क को थोड़ा आपको रिस्क को थोड़ा लेना, मतलब रिस्क को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से बढ़ा सकते हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ठीक है। लार्ज कैप में मॉडरेट होता है, आई नो, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप जैसे 1 लाख को इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000 को इन्वेस्ट कर रहा है, तो 25,000 के हिसाब से आप देखो कि 25,000 ज़्यादातर मैं कुछ सेफर वाले में जाऊँ जहाँ पर मॉडरेट रिस्क हो, ठीक है। बाकी 25,000 को मैं डाइवर्सिफाई करके मिड कैप, स्मॉल कैप और हाइब्रिड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको डिफरेंशिएट किया कि लार्ज कैप, मिड कैप क्या होता है, एंड इसके बेसिस पे हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा रिस्क है, कहाँ पर हमारा मॉडरेट रिस्क है, कहाँ पर हायर रिस्क है, कहाँ पे हाई रिटर्न है, सब चीज़ हमने देखा। और इसी बुनियाद पर हम एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड को परचेज करके एक अपना फाइनेंशियल गोल के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।